अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम क्वालिटी एश्योरेंस के डैशबोर्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे। ये डैशबोर्ड सिमिलर है क्वालिटी कंट्रोल के डैशबोर्ड की तरह, और जैसा कि आपको पता है कि डैशबोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, जहाँ पर हमारे पास उस मॉड्यूल से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली हमारे पास एक ही स्क्रीन पर नज़र आती रहती है, और ये टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहता है, यानी कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट भी मिलती रहेगी अगर कोई डेटा के अंदर चेंजेस होती हैं। तो हम आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में। जैसे ही हम क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में लैंड करेंगे तो हमारे सामने जो पहला पेज ओपन होगा ये डैशबोर्ड का पेज है। ये क्वालिटी एश्योरेंस का हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा फैच हुआ है उसका टाइम भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि 3 कार्ड्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये 3 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हैं फॉर्म्स हैं, उनसे डेटा जो है यहाँ पर फैच होकर हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहला अगर हम कार्ड देखें तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर का है। बेसिकली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बैच जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट देता है क्वालिटी एश्योरेंस को, तो वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर नज़र आएंगी, और जिन रिक्वेस्ट को 1 या 2 दिन हुए हैं तो वो रिक्वेस्ट हमें जो है ब्लू बॉक्स के अंदर नज़र आएंगी। पिंक बॉक्स के अंदर हमें वो रिक्वेस्ट नज़र आएंगी जिनको 2 से 4 दिन हो गए हैं और उसके अगेंस्ट जो है बैच जनरेट नहीं हुआ है। और इसके बाद हमें डार्क पिंक कलर के अंदर वो रिक्वेस्ट की काउंटिंग नज़र आएंगी जिन रिक्वेस्ट को जो है 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है और क्वालिटी एश्योरेंस ने अभी तक उसके अगेंस्ट बैच जनरेट नहीं किया है। इसी तरीके से हम सेकंड कार्ड पे आ जाते हैं जो कि प्रोडक्शन ट्रांसफ़र रिलीज़ का है, यानी कि किसी भी बैच के अगेंस्ट जब भी कोई प्रोडक्शन ट्रांसफ़र प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है क्वालिटी एश्योरेंस को रिलीज़ देना होता है। तो वो रिलीज़ देने के लिए एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ इस कार्ड के अंदर रिसीव होती रहेंगी। जिन रिक्वेस्टों को एंटर हुए हुए 1 से 2 दिन हुए हैं वो आपको ब्लू कार्ड में नज़र आएँगे। इसी तरीके से बाकी पिंक कलर और डार्क पिंक के अंदर आपको बाकी रिमेनिंग डेज़ के लिहाज से जो है ना रिक्वेस्ट नज़र आएँगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम इन प्रोसेस लाइन क्लियरेंस कार्ड के ऊपर। इस कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 कैटेगरीज़ हैं, बीएमआर और बीपीआर, यानी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस को जो अपनी लाइन क्लियरेंस देनी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर, वो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की रिक्वेस्ट होती हैं, बीएमआर और बीपीआर। इनके ऊपर उनको लाइन क्लियरेंस देनी है। अच्छा, जैसे ही कोई स्टेज क्लोज़ होगी तो नेक्स्ट स्टेज की लाइन क्लियरेंस डी हो जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नॉलेज होती रहेगी। यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको नोट करनी है कि यहाँ पर जो ये डेज़ का या टाइम का जो सॉर्टिंग हो रहा है, वो जो है रिक्वेस्ट जब जनरेट हुई थी उसके टाइम के लिहाज से ये यहाँ सॉर्टिंग हो रही है। यानी कि अगर कोई स्टेज क्लोज़ हो गई तो क्लोज़ होने के बाद नेक्स्ट स्टेज ड्यू हो गई लाइन क्लियरेंस के लिए, तो वहाँ से टाइम स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ये टाइम स्टार्ट होगा जैसे ही बैच जनरेट हुआ था उस टाइम के लिहाज से कैटेगराइज़ करेगा। यानी कि जो बैच पहले जनरेट हुआ है तो वो ओल्ड कहलाएगा, उसके बाद जो जनरेट हुआ है वो उसके अगले दिन के अंदर काउंट होगा। तो ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए कार्ड है लाइन क्लियरेंस के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइन क्लियरेंस जो है वो ड्यू होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही होगी, और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास हर कार्ड के ऊपर जो है नेविगेशन के लिए लिंक मौजूद है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर जो है एंटर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, ये आपको डायरेक्टली नेविगेट करके प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर ले जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लाइन क्लियरेंस में जाना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको डायरेक्टली जो है बैच प्रोसेस के अंदर आपको नेविगेट करवा देगा। इसके अलावा मैं आपको जो है इस वक्त एक लाइव डेटा की भी स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है थोड़ा सा डेटा के हवाले से कि काउंटिंग जो है लाइव डेटा के ऊपर किस तरह की आ रही होंगी वो देखकर आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपके सामने एक रनिंग डेटा के ऊपर जो है डैशबोर्ड की पिक्चर है। यहाँ पर आप प्रोडक्शन ऑर्डर देख सकते हैं। 10 प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं इस वक्त तक ड्यू हो चुके हैं, और ट्रांसफ़र नोट जो रिलीज़ 64 ड्यू हो चुकी हैं। बीएमआर की लाइन क्लियरेंस जो है 12 ड्यू हैं, और बीपीआर की जो लाइन क्लियरेंस है वो 42 इस वक्त ड्यू हैं। तो अब अगर मैं लाइन क्लियरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो लाइन क्लियरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं बैच के जो है प्रोसेस वाले फॉर्म के ऊपर नेविगेट कर जाऊँगा। यहाँ पर मैं देखना चाहूँ कि बीएमआर की लाइन क्लियरेंस जो ड्यू हैं वो कितनी है। मेरे सामने एक पेज के ऊपर 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 पेजेस के ऊपर 10 हो गए, और 2 ये रिकॉर्ड्स हैं। इसका मतलब है कि 12 रिकॉर्ड्स जो हैं वो बीएमआर के हमारे पास ड्यू हैं। ये 12 रिकॉर्ड्स हमें डैशबोर्ड पे ऑलरेडी नज़र आ रहे थे। इसी तरीके से मैं डेटा फ़िल्टर कर लूँ बीपीआर के लिहाज से, तो मेरे पास जो हैं वो 8 पेजेस हैं 5 के, और 2 पेजेस जो हैं मेरे पास बीपीआर के अलग से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 42 रिकॉर्ड्स हो गए हैं, और ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी लाइन क्लियरेंस इस वक्त ड्यू हैं। और लाइन क्लियरेंस देने का तरीका मैं ऑलरेडी इस दूसरी सेशन वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। थैंक यू।